गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने विथिकर क्लासिफिकेशन पढ़ा था और अभी पीछे भी चैप्टर में हमने विथिकर क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो ऑर्गेनिज्म को विथिकर ने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। दीज 5 किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिएस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। Plant kingdom again divided into different groups: algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. Today we will study the first organism, that is algae. Algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic, largely aquatic organism. Algae chlorophyll bearing organism है. They are green in color. स्ट्रक्चर में सिंपल होते हैं एंड दे आर थैलॉइड. बॉडी थैलॉइड टाइप की होती है, मतलब बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. They are autotrophic because they have the chlorophyll. They are autotrophic. They can make their own food and largely aquatic. अक्सर पानी में मिलते हैं, या तो फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में. और अगर पानी में नहीं मिलेंगे तो मॉइस्ट हैबिटेट पे मिलते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, वुड हो गया. तो मतलब पानी इनकी लाइफ साइकिल के लिए ज़रूरी है. Some of them in association also occur in association with fungi and animal. और बहुत सारे फंजाई और दूसरे एनिमल के साथ भी एसोसिएशन बनाते हैं. फंजाई के साथ इनके एसोसिएशन को हम लाइकेन बोलते हैं. द फॉर्म एंड साइज ऑफ द एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल. इनका फॉर्म और साइज़ बहुत वेरी करता है. कुछ तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक हैं, छोटे हैं, यूनिसेलुलर हैं, लाइक क्लेमाइडोमोनास. और कुछ कॉलोनी टाइप हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स हो गया. कुछ फिलामेंटस टाइप हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स हैं, स्पाइरोगायरा है. और कुछ बहुत लंबे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं साइज़ में, जैसे कि कैल्प हो गया. और ये अक्सर मरीन होते हैं जो कैल्प होते हैं. द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. एल्गी तीनों ही मेथड से रिप्रोड्यूस कर लेती है, चाहे वो वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो, चाहे एसेक्सुअल हो, चाहे सेक्सुअल हो. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली कैसे होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन होता है. ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस, और हर एक फ्रैगमेंट एक थैलस की फॉर्म में डेवलप हो जाता है एंड दे फॉर्म द न्यू प्लांट बॉडी. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर. और एसेक्सुअल डिफरेंट टाइप के स्पोर से होता है. इनमें जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो जू स्पोर टाइप है. तो जू स्पोर बनते हैं और जो दे आर द मोटाइल स्पोर, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और ये हर एक स्पोर क्या करता है? आफ्टर जर्मिनेशन दे गिव राइज टू न्यू प्लांट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? 2 गैमेट जो आपस में फ्यूज कर जाते हैं एंड दे फॉर्म द न्यू प्लांट. और दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज. तो ये गैमेट फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और साइज में सिमिलर होते हैं, तब जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में. और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज. और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और साइज में सिमिलर होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा में. तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइसोगेमस. तो सिमिलर साइज में है इसलिए आइसोगेमस. फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज टर्म्ड एज एन आइसोगेमस. और इस क्लेमाइडोमोनास की कुछ इसी स्पीशीज़ में आता होता है जो गैमेट डिसिमिलर होते हैं साइज में, तो हम उसको एन आइसोगेमस कहते हैं. फ्यूजन बिटवीन one large non-motile static female gamete and a smaller motile female gamete is termed oogamous, जैसे वॉल्वक्स और फ्यूकस में. तो oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन क्या होता है कि मतलब एक गैमेट तो ऐसा है, वो बड़ा है साइज़ में, नॉन मोटाइल है, स्टैटिक है, उसको हम बेसिकली फीमेल गैमेट मान लेते हैं. और दूसरा क्या है? छोटा है, मोटाइल है, उसको हम मेल गैमेट मान लेते हैं. तो आप देखो कि जो हमने टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे सीड हैबिट, वो हिट्रोस्पोरियन सीड हैबिट, वो यहीं से शुरू हुआ कि 2 अलग अलग टाइप के स्पोर बनने लगे और फिर उनके सीड फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें से एक मोटाइल हो गया, एक नॉन मोटाइल हो गया. नॉन मोटाइल फीमेल कहलाया और मोटाइल जो है मेल कहलाया. जैसे अब हायर प्लांट में भी होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो मूव कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और जो फीमेल गैमेट है वो फ्लावर में ही रहता है और वो आके उसको क्या करता है? फर्टिलाइज़ करता है. तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम oogamous टाइप कहते हैं. और ये बेसिकली यहीं से शुरू होना, एल्गी से ही oogamous टाइप रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया. अब देखो इसमें एल्गी की कुछ प्लांट बॉडी दिखाए गए हैं. सबसे पहला जो है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी दिखाई गई है. तो ये पेरेंट कॉलोनी है, इसमें डॉटर कॉलोनी डेवलप हो रही है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है. ये क्लेमाइडोमोनास है, सिंगल सेल है, माइक्रोस्कोपिक होता है. ठीक है. जो थर्ड है वो ग्रीन एल्गा, वो क्या है? कारा है. कारा में देखो प्लांट बॉडी की तरीके से स्ट्रक्चर लेना इसमें डेवलप होना शुरू हो गया. एक एक्सिस है और जो ये साथ में दिखाई दे रहे हैं ये ब्रांचेस बन गई हैं.
इसी तरीके से अब देखो नीचे इसमें लिखा हुआ है जो ब्राउन एल्गी हैं उसके 3 एग्जाम्पल दिए हैं, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्ट्यूटा। तो इसमें इस तरीके से देखो प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर लेना शुरू कर दिया। जो होल पार्ट्स को आप रूट मान सकते हो, इस टाइप को आप स्टेम मान सकते हो, और जो फ्रंट है वो उसको आप लीफ मान सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से प्लांट बॉडी टाइप स्ट्रक्चर लेना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आप देखो फ्यूकस में भी दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से डिक्ट्योटा में भी दिखाई दे रहा है। आप देखो नेक्स्ट जो है रेड एल्गा है, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। तो ये इसमें आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है, और पॉलीसाइफोनिया में तो आपको पूरा प्लांट बॉडी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब देखो जो ब्रांचेस बन गई हैं, मेन एक्सेस बन गई है। ठीक है, तो आप मेन एक्सेस को स्टेम मान सकते हो जैसे कि प्लांट में होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा प्लांट बॉडी जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो अब देखो थैलाइड से शुरू हुआ और पूरा प्लांट बॉडी जैसा स्ट्रक्चर लेना शुरू कर दिया इस एल्गी ने। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, एल्गी बहुत तरीके से हमारे लिए लाभकारी है, बहुत तरीके से हमारे फ़ायदे पहुंचाती है। एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज़ कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। हमारे अर्थ में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, आप समझ लो उसका 50% जो है वो एल्गी करती है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीजेस द लेवल ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है तो वहाँ पे वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है। जो पानी में रहती है तो पानी में क्या करती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है। तो वो एक्वाटिक लाइफ के लिए, जो फिशेस वगैरह हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। They are of paramount importance as a primary producer of energy-rich compound which form the basis of the food cycle of all aquatic animals। तो आप देखो ये पानी में क्या है, ये एक्वाटिक फूड चेन की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, एनर्जी रिच फूड बना रही है। तो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जो फूड साइकिल चलता है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of the marine alga used as food। तो अब मेरीन एल्गी में जैसे कि ये पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सारगासम है, तो 70 स्पीशीज़ नियर अबाउट जो है मेरीन एल्गी की वो क्या है, उनको हम फूड सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। सर्टन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गा प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। अधिकतर जो मेरीन एल्गा है ब्राउन और रेड वो क्या करते हैं, एक हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं। ये सब्सटेंस क्या है, ये इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एल्गिन है जो कि ब्राउन एल्गी बनाती हैं, एंड कारागीन रेड एल्गी बनाती हैं। आर यूज्ड कमर्शियली, इनको कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगार एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको कौन बनाता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, दो रेड एल्गा हैं वो इसको बनाते हैं। आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो ये अगार बनाते हैं तो इसको हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट करते हैं। तो उसमें ऐसे कल्चर मीडिया बनाते हैं, कल्चर मीडिया में माइक्रोब ग्रो करते हैं, माइक्रोब को ग्रो करके फिर उनके ऊपर स्टडी करते हैं, तो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और आइसक्रीम बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जेलीज बनाने के लिए। अगर आप अपने घर में आइसक्रीम बनाते हो, आप देखते हो फ्रिज में आइसक्रीम बना रहे हो तो उसमें आइस के क्रिस्टल्स आ जाते हैं, तो वो आइसक्रीम इतनी बढ़िया नहीं होती। बिल्कुल क्रीमी आइसक्रीम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगार डालते हैं। तो ये अगार क्या करता है, इसके क्रिस्टल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है और आइसक्रीम बहुत बढ़िया टेक्सचर की बनती है। और इस तरीके से जेलीज बनाने में भी यूज़ होता है। क्लोरेला एंड स्पारुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी। क्लोरेला और स्पारुलिना यूनिसेलुलर एल्गी है और इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन के रिच सोर्स हैं, एंड यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। और जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो भी इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, तो अब हम आगे इन 3 क्लासेस को पढ़ेंगे। एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी जो ग्रीन कलर की हैं, फियोफाइसी जो ब्राउन कलर की हैं, रोडोफाइसी जो क्या हैं, रेड कलर की हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोरोफाइसी की। द मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं उनको हम बेसिकली ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। The plant body may be unicellular, colonial or filamentous. They are usually grass green due to the dominance of the pigment chlorophyll A और B। तो अधिकतर इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल A और B होता है, तो ये ग्रास ग्रीन कलर की होती हैं। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। और जो पिगमेंट है वो एक डेफिनेट मतलब क्लोरोप्लास्टिक ऑर्गेनेल है उसमें रहता है पिगमेंट।
जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी। द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पायरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज़। अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि डिस्कॉइड हो गया, प्लेट शेप हो गया, रेटिकुलेट हो गया, कप शेप्ड हो गया, स्पायरल शेप्ड हो गया, रिबन लाइक हो गया। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक और छोटी बॉडी होती है जिसको हम पायरिनॉइड कहते हैं, और ये स्टोरेज बॉडी की तरह काम करती है। पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। स्टार्च के अलावा वो प्रोटीन को भी कंटेन करके रहती है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी क्या करती हैं, इस फूड को ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी स्टोर करके रहती हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल। ग्रीन एल्गी में अधिकतर रिजिड सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पैक्टोस। उसकी इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी होती है और आउटर लेयर पैक्टोस की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अधिकतर कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। डिफरेंट टाइप के स्पोर की भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से होता है, जो कि किस में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। एक स्पोरेंजिया एक बॉडी है ना, जो जिसके अंदर जूस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in the type and the formation of sex cell, and it may be isogamous, anisogamous और oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीक़ों से हो सकता है, जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा, या तो आइसोगेमस होगा या एनाइसोगेमस या oogamous। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वैक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो ये डिफरेंट तरीके की ग्रीन एल्गी हो सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दो और एल्गी की क्लासेस पढ़ेंगे, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। थैंक यू फॉर टुडे।